Hello students, today we are starting with a new topic of class 10th chapter 2 polynomials. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉलिनॉमियल्स होता क्या है. ठीक है, पॉलिनॉमियल्स को पढ़ने के लिए हमें इसके बारे में पहले ये पता होना चाहिए कि पॉलिनॉमियल होता क्या है. देखो, पहले 9th में आप लोगों ने पढ़ रखा है पॉलिनॉमियल्स की क्या होता है, ऑपरेशंस पढ़ रखे हैं, फैक्टराइजेशन पढ़ रखा है. ठीक है, बट अब मैं अगर बात करता हूं आपसे पॉलिनॉमियल की एग्जैक्ट डेफिनेशन जो आपके 9th क्लास के एनसीईआरटी में गिवन है वो ये है. ठीक है, और बहुत सारे बच्चे आज भी ये समझते हैं पॉलिनॉमियल्स का मतलब है an algebraic expression which contain more than 3 terms, 3 और more than 3 terms. वो terms के बेसिस पे होता है. ठीक है, लेकिन बेसिक पार्ट जो पॉलिनॉमियल का होता है, a polynomial is an algebraic expression whose exponent of the variable is a whole number. मतलब उसके वेरिएबल का, जो भी वेरिएबल होना चाहिए, उसका जो एक्सपोनेंट है, उसकी जो पावर है, एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर, उसकी जो पावर है वो हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए. सही है, होल नंबर मतलब यहां पे जो पावर आनी चाहिए वो एक होल नंबर होनी चाहिए. अब उससे पहले तो ये पता होना चाहिए कि होल नंबर क्या होता है. होल नंबर आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो कि आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू आगे तक बढ़ते जाते हैं. तो ये होता है आपके होल नंबर. तो x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4 एंड सो ऑन. ये जहां पर आएंगे आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वो कहलाएगा आपका एक पॉलिनॉमियल. ठीक है, दूसरी चीज, पहली चीज ये, दूसरी चीज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय p ऑफ x. ये आपका रिप्रेजेंट होता है आपका p ऑफ x से, ये चीज याद रखना. लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका p ऑफ x से ही रिप्रेजेंट हो. p ऑफ x का मतलब होता है इट इज द पॉलिनॉमियल, इट इज द पॉलिनॉमियल of variable x. It is the polynomial of variable x. अगर कहीं पे मैंने आपको बोला g of x, मैंने कहीं बोला r of x, मैंने बोला t of x, इनका भी मतलब सेम है, इनका भी मतलब यही है, it is the polynomial of the variable x. अगर मैंने कहीं पे आपको बोल दिया, मान लो अगर मैंने कहीं पे आपको बोला p of y, इसका मतलब इट इज द पॉलिनॉमियल ऑफ वेरिएबल y. ठीक है, इट इज द पॉलिनॉमियल ऑफ वेरिएबल y, जिसमें सिर्फ y यूज होना चाहिए, उसमें x नहीं आना चाहिए. सही है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. और पॉलिनॉमियल में एक से ज्यादा वेरिएबल वाले भी होते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. चलो आगे बढ़ते हैं. तो ये हो गया आपका p ऑफ x इज इक्वल टू a नॉट x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, n-2 अप टू an x की पावर n, वेयर a1 a2 an अप आर कॉन्स्टेंट्स. ये इन सबके कॉन्स्टेंट्स हैं. और x की पावर n, x की पावर n-1, x की पावर n-2 अप टू x की पावर 0. ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर. n आपका होल नंबर ही होना चाहिए. चलो आगे बढ़ते हैं. मैं आपको कोई क्वेश्चंस देता हूं, कुछ एग्जांपल्स, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि वो आपके उसमें से कौन कौन से पॉलिनॉमियल्स होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे. मान लेते हैं x² + 3x - 7. मैंने बोला
4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11। मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दिया, 3x स्क्वायर माइनस 1/x प्लस 2। मैंने फोर्थ एग्जाम्पल दिया, 6x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 2√x प्लस 9। ये मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिए। इसमें मैंने आपसे पूछा कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कौन सा नहीं होगा। आपको टर्म्स के बेसिस पे बात नहीं करनी कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा या फिर कौन सा पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी। इसका पावर है 2, इसकी पावर है 1 और यहां पे x की पावर है 0। तो 0, 1, 2 तीनों के तीनों आपके होल नंबर हैं। इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल बिल्कुल है। अब देखो यहां वाला 4 x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और यहां पे x की पावर 0। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं आया कि यहां पे आपके पास x की पावर कुछ और आई हो अदर देन द होल नंबर। तो यहां पे भी आपका ये पॉलिनोमियल बिल्कुल है। अब देखो यहां पे बात करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 1/x प्लस 2। तो अब यहां पे तो ये चीज तो आ गई ठीक, दिक्कत आ रही है यहां पे। इसको मैं लिख सकता हूं 3x स्क्वायर माइनस x की पावर -1। इसको जब मैं ऊपर लेकर आऊंगा ये हो जाएगा x की पावर -1, क्योंकि नीचे है ये 1, ऊपर आके -1 प्लस 2x की पावर 0। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये कर रहा है, बट ये नहीं कर रहा। इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये वाला चेक करो, 6x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये कर रहा है, बट ये √x क्या हो जाएगा, 6x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया x की पावर हाफ प्लस 9। तो x की पावर हाफ की क्या हो गई आपकी एक फ्रैक्शन। ये भी आपका एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये चीज आप लोग याद रखना। ये बहुत बेसिक सा इंट्रो है पॉलिनोमियल्स का, ठीक है, जो कि आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, आज जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सी zeros of polynomial, again a topic of 9th class। zeros of polynomial का मतलब होता है, मान लो आपके पास p of x है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मैंने यहां पे x की वैल्यू 0 डाली, x की वैल्यू 1 डाली, x की वैल्यू 2 डाली, x की वैल्यू 3 डाली। मैंने 4 वैल्यूज यहां पे प्लेस करी एंड आई जस्ट वांट टू सी व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल इन वैल्यूज के ऊपर। p ऑफ 0 ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6। तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 0 प्लस 6, दैट विल बी 6। p ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। कैलकुलेट करना आप लोग, 1 माइनस 5 प्लस 6, 1 प्लस 6 इज 7 माइनस 5 इज 2। p ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। आंसर विल बी 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 6 इज 10, 10 माइनस 10 इज 0। p ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 प्लस 9 माइनस 15, 0। तो यहां पे आपके पास इन दोनों में 0 नहीं आ रहा, बट इन दोनों में आपके पास 0 आ रहा है। सो ये कहलाते हैं आपके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 आर नोन एज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये आपके जीरोज ही कहलाते हैं। ठीक है, the values of x where the value of polynomial becomes 0 are known as zeros of polynomial। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
बात आती है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में ग्राफिकली कैसे निकालूंगा। ग्राफिकली बहुत सिंपल होता है। कहीं पर भी अगर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कहीं पर भी अगर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को या तो टच कर रहा है या क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अब जैसे यहां पे अगर आप इसको देखोगे तो यहां पे ये टच नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर है। ये आपको टच करने की, ये एक्स एक्सिस को टच करने की सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहा है। ये वाला देखो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो अगर ये 3 पॉइंट पे टच कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे 3, ठीक है। यहां पे ये कहीं पर भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे 0। ये आपका कितनी जगह कर रहा है, 1 2 3, देखो 4, यहां पे भी टच कर रहा है, 5 6 7, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 7, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 7। और ये आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसके कितने होंगे नंबर ऑफ 0। तो ये चीज आप लोग याद रखना। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अपना किया जाता है। देखते हैं भाई, नेक्स्ट देखो, आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ये करते हैं, समझेंगे अपन। देखो फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, देखो एक्स डैश ओ एक्स, ये लाइन है एक्स एक्सिस के ऊपर, कहीं नहीं काट रही, इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे 0। कितनी जगह एक्स एक्सिस को काट रही है, यहां पे, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1, सही है। ये कितनी जगह काट रही है, 1 2 3, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 3। ये कितनी जगह काट रही है, 1 और 1 2, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2। ये 1 2 3 4, 4 जीरोस होंगे, इसके 1 दूसरे के टच कर रही है 3 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो ऐसे हम लोग कोई भी क्वेश्चन के नंबर ऑफ जीरोस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने जगह एक्स एक्सिस को काट रही है, उतने नंबर ऑफ जीरोस इसके हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। What is a quadratic polynomial? A polynomial whose degree is 2 is known as a quadratic polynomial. डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू 2, ये होना चाहिए 2। इसका जो जनरल फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो होता है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसकी खास बात क्या होती है, इसकी खास बात यह होती है, इट हैज मैक्सिमम 2 zeros, इट हैज मैक्सिमम 2 zeros, इसके 2 zeros होते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग अब जाके 2 zeros को यहां पे बोलेंगे, एक को बोलेंगे अल्फा, एक को बोलेंगे बीटा, एक को बोलेंगे अल्फा, एक को बोलेंगे बीटा। तो हमारे पास इसके 2 zeros आएंगे, एक को बोलेंगे हम लोग अल्फा, दूसरे को बोलेंगे हम लोग बीटा। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो डिग्री इसकी 2 होती है, ठीक है। यहां पे आपके पास ये होता है, यह आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम 2 zeros हैं, अल्फा बीटा, इसके अपन जीरोस काउंट करेंगे अब से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
नाउ सी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c है, तो क्या रिलेशनशिप होती है बिटवीन द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, कोफिशिएंट्स आपके क्या होंगे, जैसे a, b और ये c, इनके जीरोस क्या होंगे, अल्फा और बीटा। तो जब यहां पे अल्फा और बीटा होते हैं तो हम लोग के पास दो चीजें होती हैं, एक होता है सम ऑफ जीरोज, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक होता है सम ऑफ जीरोज, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज को हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा से, और इसको हम लिखते हैं अल्फा बीटा से। ये चीज याद रखना आप लोग, यहां हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा से, इसको हम लिखते हैं अल्फा बीटा से। ठीक है, अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², और अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वो होता है आपका कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। अब बात आती है कि सर ये कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहां पे। इनमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x², b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, और c होता है कांस्टेंट टर्म। ये तीनों चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म। ये तीनों चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। समझो अब, तो यहां से आपके पास अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ जीरोज है वो आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कौन सा है, b डिवाइडेड बाय a, और यहां से आपके पास अल्फा बीटा आएगा c बाय a। ये दोनों वैल्यूज आपको ढंग से पता होनी चाहिए, आगे जाके हम लोग इसी का यूज करेंगे, और यही होता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एज वेल एज द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। प्लीज नोट डाउन कर लेना आप लोग। ठीक है, बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट। Find the zeros of the quadratic polynomial x² plus 10x plus 24 and verify the relationship between the zeros and the coefficients. आप लोगों ने फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं हुआ तो आप लोग 9th क्लास का पॉलिनोमियल्स देखना एक बार वीडियो, उसके अंदर फैक्टराइजेशन इजीली एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, तो समझो आप लोग, पॉलिनोमियल में x² प्लस 10x प्लस 24, यहां पे मेरे को ये एक्सप्लेन करना है कि ये फैक्टराइज कैसे होगा। ठीक है, समझना, x² प्लस 10x प्लस 24, इसको अगर मैं फैक्टराइज करता हूं तो मैं फैक्टराइज करूंगा 24 को, 24 के फैक्टर्स होंगे मेरे क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये मेरे होते हैं फैक्टर्स। और मेरे को ऐसे कोई दो नंबर्स निकालने हैं जिनका सम तो होना चाहिए, जिनका सम तो होना चाहिए मेरा 10 और प्रोडक्ट होना चाहिए मेरा 24। ये मैंने आपको फैक्टराइजेशन में ऑलरेडी सिखाया हुआ है। तो आप लोग ये समझो, सम होना चाहिए 10 और प्रोडक्ट होना चाहिए 24। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं, मेरे को पेयरिंग इन्हीं में से करनी पड़ेगी।
तो ये हो जाएगा मेरा 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो हो जाएगा मेरे पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 24। फैक्टराइजेशन बहुत ईजी है, x प्लस 6, यहां से 4 लिया, x प्लस 6, यहां से x प्लस 6 कॉमन लिया, अंदर बचा मेरे पास x प्लस 4। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं इन दोनों को 0 के सामने इक्वेट करता हूं तो मेरे पास x प्लस 6 की वैल्यू आएगी 0 और x प्लस 4 की वैल्यू आएगी 0। इसका मतलब मेरे पास यहां से आएगा x की वैल्यू -6 और x की वैल्यू -4। तो दो वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं, कौन कौन सी, x की वैल्यू -6 और x की वैल्यू -4। इसका मतलब मेरे पास अल्फा की वैल्यू आई है -6 और बीटा की वैल्यू आई है -4। अब मैं निकाल लूंगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या होता है, -b/a और यहां से क्या होता है, c/a। ठीक है, पहले मैं किससे निकालूंगा, मेरे अल्फा और बीटा से। पहले मैं चलो मेरे वाले से निकाल लेता हूं। यह है मेरे पास -4, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -6 -4 -10, और मेरा अल्फा बीटा जो होगा वो क्या होगा, -6 मल्टीप्लाई बाय -4 दैट इज 24। तो ये मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा होना चाहिए। चलो चेक करते हैं, जो मैंने आपको फॉर्मूला पहले लिखाया था, कौन सा फॉर्मूला लिखाया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a और अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास -b/a है, यहां से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू b की वैल्यू 10, c की वैल्यू 24। ये तीन वैल्यूज मेरे को यहां से मिल गई, तो मैंने लिख दिया -10/1 दैट इज -10 और ये आ गया 24/1 दैट इज 24। तो आपके पास चेक कर लो, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज आ रहा है -10, इधर भी -10, अल्फा बीटा 24, इधर भी 24। तो फैक्टराइजेशन से जो जीरोज मेरे को मिलके आए हैं, इनसे जब मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाला तो भी मेरे पास यही आ रहा है, और जो मैंने फॉर्मूला निकाला था, रिलेशनशिप निकाला था बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोज, तो भी मेरे पास यही आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो कंप्लीट होता है ये भी आपका। ठीक है, ये आप लोग कर ही लोगे। इसमें बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, x² -9 है, इसमें इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है, ये x² -9 है, तो ये हो जाएगा एग्जैक्टली बहुत सिंपल है, एकदम सेम तरीके से होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, x² -9 को फैक्टराइज अगर आप करते हो तो x + 3 × x - 3 होगा। तो यहां से आपके पास अल्फा की वैल्यू जब इसको 0 के सामने इक्वेट करा तो -3 और बीटा की वैल्यू इसको 0 के सामने इक्वेट करा तो 3। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या आ जाएगा, 0, और अल्फा बीटा आपके पास क्या आ जाएगा, 3 × -3 दैट इज -9। तो ये हो गया आपका 0 और -9। लेकिन अब जब मैं अगर इस पॉलिनोमियल को देखता हूं, ये p ऑफ x जो है मेरा पॉलिनोमियल, इसको मैं देखता हूं तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, p ऑफ x को दैट विल बी x² प्लस 0 × x -9, क्योंकि यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, क्योंकि ये एब्सेंट है x यहां पे, तो x का कोफिशिएंट मैं क्या मान लूंगा, 0। अब मैं यहां से इजीली a की वैल्यू रख सकता हूं 1, b की 0, c की -9, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a दैट इज 0/1 दैट इज 0, और अल्फा बीटा आएगा c/a दैट इज -9/1 दैट इज -9। तो ये होता है आप लोगों के पास इस तरीके से इसका सॉल्यूशन। ठीक है,
सो दिस इज अ सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट में हम लोग करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उन दोनों से पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, जब जीरोज दिए होते हैं तो कैसे पॉलिनोमियल बनाते हैं, ये हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट आता है, कुछ भी आता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, डन, थैंक यू।